राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे द सीक्रेट टू यू के बारे में। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ईयरफोन यूज करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो। चैप्टर की शुरुआत इस बात से होती है कि जो हमें दिख रहा है वो पूरी रियलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम अपने हाथ को ही देख लो, वो सॉलिड दिख रहा है, पर उसे तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें मिलियंस बिलियंस एटम्स दिखेंगे और एटम्स के अंदर भी पार्टिकल लगातार मूव कर रहे होंगे। मतलब जो चीज हमें सॉलिड दिखती है, साइंस के लेवल पर वही चीज कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग एनर्जी है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि तुम्हारा बॉडी एनर्जी है, धरती एनर्जी है, समंदर एनर्जी है, स्टार्स एनर्जी है, यहाँ तक कि पूरी यूनिवर्स एनर्जी से बनी हुई है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो उन्होंने फिजिक्स और क्वांटम साइंस पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि मॉडर्न साइंस की कई डिस्कवरी उन बातों से मिलती है जो पुराने स्पिरिचुअल टीचर बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है, बुक कभी ये नहीं कह रही कि साइंस ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रूव कर दिया। बुक बस कह रही है कि ऑथर को साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच कुछ सिमिलरिटीज दिखी जिसने उनका बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब बुक हम सबको, तुमको, हमको, सबको एक ब्रॉडकास्टिंग टावर की तरह बताती है। अब ऑथर बताते हैं, सोचो एक रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजता रहता है। जो रेडियो उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है वही सिग्नल रिसीव करता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान भी इसी तरह काम करता है। तुम्हारे थॉट और इमोशन मिलकर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं और तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर हो उसी टाइप के एक्सपीरियंसेस को और अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि पॉजिटिव सोच और फीलिंग यानी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और निगेटिव सोच और फीलिंग यानी निगेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मॉडल बताया गया है। अगर तुम ये सोचते हो कि थॉट सिर्फ दिमाग के अंदर रहते हैं तो ये गलत है। बुक के अकॉर्डिंग हर थॉट के साथ इमोशन जुड़ता है और इमोशन उस थॉट का पावरफुल और ज्यादा बना देता है। अगर तुम बार बार किसी गोल के बारे में एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड के साथ सोचते रहोगे तो तुम्हारा पूरा फोकस उस डायरेक्शन में चला जाता है। रियल लाइफ में इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है कि तुम अपॉर्चुनिटीज जल्दी नोटिस करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम उस गोल के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। यही वजह है कि फोकस्ड माइंडसेट अक्सर बेटर रिजल्ट लाता है। इसीलिए कुछ भी इमेजिन करो तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी जोड़ दो, तब वो इमेजिनेशन पक्का सच होगी। हम सब के सब एक एनर्जी मैग्नेट है। जो थॉट्स और इमोशन हम सब रिपीटेडली कैरी करते हैं वही हमारी पर्सनालिटी और एक्शन को शेप करती है और धीरे धीरे वही हमारी लाइफ और रिजल्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है। यही प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई बच्चा हमेशा सोचेगा मेरे से नहीं होगा तो सच में उसका रिजल्ट कुछ खराब ही आएगा, पर जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है उसका 100% अच्छा मार्क्स आएगा। इसीलिए अपनी थिंकिंग सबसे पहले बदलो। बुक बार बार एक चीज रिपीट कर रही है कि यूनिवर्स की हर चीज एटम और एनर्जी से बनी है। तुम सिर्फ बॉडी नहीं, एक एनर्जेटिक बीइंग हो। थॉट और फीलिंग मिलकर तुम्हारी मेंटल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फोकस जिस चीज पर होगा तुम्हारे एक्शन भी उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रैक्टिकल एक्शन लेना सबसे जरूरी है। अब ऑथर कहते हैं कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुम्हारा सिग्नल है। मतलब जो तुम बार बार सोचते और फील करते हो वही तुम्हारा सिग्नल बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स सिर्फ थॉट पढ़ते रहता है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फोकस बदल जाता है, तुम्हारी डिसीजन बदल जाती है, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारे एक्शन भी बदल जाते हैं और धीरे धीरे ये सब मिलकर तुम्हारी लाइफ के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। एग्जांपल दूं तो मान लो 2 यूट्यूबर्स है। पहला हर दिन सोचता है मेरे चैनल कभी ग्रो नहीं होता, इसी वजह से वो जल्दी गिव अप कर देगा और वीडियो कम बनाएगा और इम्प्रूवमेंट भी नहीं करेगा। और दूसरा बोलेगा मुझे सीखना है और इम्प्रूव करना है। वो थंबनेल्स इम्प्रूव करता है, स्क्रिप्ट बेटर बनाता है, कंसिस्टेंसी रखता है। इससे क्या होता है, वो ऑलरेडी इम्प्रूव माइंडसेट में है और वो इम्प्रूव करते करते और बेहतर बन जाएगा और एक दिन अपने सपने को पूरा कर लेगा। पर वही दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। बस थिंकिंग के कारण दोनों के रिजल्ट नेचुरली अलग होंगे। यूनिवर्स का हर हिस्सा एनर्जी है। ऑथर फिर रिपीट करते हैं, गैलेक्सीज, प्लैनेट, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बॉडी सब एक ही बेसिक लेवल पर एनर्जी से बने हैं। ये बात साइंस के एटॉमिक स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है। बुक इस आइडिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फ्रेमवर्क की तरह यूज कर रहा है। अब ऑथर कहते हैं कि तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो। ऑथर का कहना है अगर तुम खुद को सिर्फ बॉडी समझोगे तो तुम अपनी असली पोटेंशियल को खुद ब खुद लिमिट कर दोगे। उनके हिसाब से तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और अवेयरनेस बहुत पावरफुल चीजें हैं। इसलिए सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं, इनर स्टेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं है। यहाँ ऑथर एक इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, अक्सर कमी होती है तो सिर्फ हमारे बिलीफ में। अगर तुम पहले ही मान लो ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता, तो तुम उस डायरेक्शन में ट्राई ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम बिलीव करो कि पॉसिबिलिटी है तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन खुद ब खुद ढूंढना शुरू कर देगा।
अब ऑथर इमेजिनेशन की पावर के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल चीज है, यहाँ तक कि हर इन्वेंशन पहले किसी के माइंड की इमेजिनेशन ही थी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, एरोप्लेन, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब पहले किसी के दिमाग का आइडिया था। इसीलिए इमेजिनेशन को इग्नोर मत करो, लेकिन इमेजिनेशन के बाद एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इमेजिन करते रहने से इन्वेंशन नहीं बनती, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। हर पॉसिबिलिटी पहले से एग्जिस्ट करती है। ऑथर का कहना है कि यूनिवर्स में हर पॉसिबिलिटी पहले से मौजूद है। उनके हिसाब से हर इन्वेंशन, हर डिस्कवरी, हर क्रिएटिव आइडिया पहले यूनिवर्सल माइंड में पॉसिबिलिटी के रूप में होती है। जब कोई इंसान उस पॉसिबिलिटी को इमेजिन करता है, बिलीव करता है और उस पर काम करता है तो वो रियलिटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, यूट्यूब कभी था ही नहीं। एक वक्त था जब लोग सिर्फ टीवी देखते थे, लेकिन किसी ने इमेजिन किया कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहां दुनिया के सारे लोग बेफिक्र होकर वीडियो अपलोड कर सके। फिर उस आइडिया पर उस पर्सन ने काम किया और फिर यूट्यूब रियलिटी बन गया। यानी हमारा यूट्यूब भी एक टाइम पे किसी के दिमाग का बस एक थॉट था। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर बड़ी चीज पहले किसी के माइंड का एक थॉट ही थी। इसीलिए इमेजिनेशन को अंडरएस्टिमेट मत करो। इमेजिनेशन सिर्फ बच्चों की चीजें नहीं है, ये एक क्रिएटिव पावर है। लेकिन इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं। अगर तुम इमेजिन करते हो कि तुम एक सक्सेसफुल आदमी हो, तो फिर इमेजिनेशन के बाद तुम्हें उस पर पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्शन तो जरूर लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इमेजिनेशन रियलिटी में बदलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथर कहते हैं कि हम सब कनेक्टेड है, यानी हम सब एक ही यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है। इसलिए असली लेवल पर हम अलग नहीं, कनेक्टेड है। ये एक स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं है, साइंटिफिक कंक्लूजन भी नहीं है। इस आइडिया का प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि अगर तुम दूसरों के लिए नफरत, जलन या बुरी सोच रखोगे तो सबसे पहले तुम्हारा अपना माइंड उस निगेटिविटी से भर जाएगा। निगेटिव थॉट सबसे पहले तुम्हें अफेक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तुम किसी और के बारे में बार बार गुस्सा, जेलेसी या हेट्रेड फील करते हो तो उससे सबसे पहले उसका असर किस पर पड़ता है? तुम ही पर पड़ता है। अगर तुम रियल लाइफ में ही देखो, कोई ऐसा आदमी जो पूरा दिन जलता रहता है तो मूड किसका खराब रहता है? उसी पर्सन का खराब रहता है। फोकस किसका टूटता है? उसी पर्सन का टूटता है। प्रोडक्टिविटी किसकी कम होती है? उसी की कम होती है जो जलता रहता है। खुशी किसकी कम होती है? उसी की जो जलता रहता है। यानी निगेटिव थॉट सबसे पहले तुम पर इफेक्ट करते हैं। इसीलिए दूसरों से ज्यादा अपनी मेंटल स्टेट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फिर ऑथर कहते हैं सप्लाई बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ बाहर की सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, लेकिन है कि सबसे पहले अंदर का माइंडसेट बदलना है, फिर एक्शन बदलेंगे और धीरे धीरे रिजल्ट भी बदलेंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। ऑथर का मेन मैसेज ये है कि अंदर की स्टेट तुम्हारे बाहर के एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है और एक्शन ही रिजल्ट तक ले जाती है। यानी तुम जैसा सोचोगे वैसा ही एक्शन लोगे और जैसा एक्शन लोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले पॉजिटिव सोचो। जब तुम पॉजिटिव सोचोगे तुम्हारे एक्शन ऑटोमेटिक धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे और एक्शन अच्छे हुए, सही डायरेक्शन में हुए तो रिजल्ट भी खुद ब खुद अच्छी मिलेंगी। मैं अभी तक का रिकैप करा दूं, हर बड़ी अचीवमेंट एक थॉट से शुरू होती है। यानी इमेजिनेशन को कभी इग्नोर मत करना। हर बड़ी चीज पहले किसी की इमेजिनेशन थी और इमेजिनेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू क्रिएशन। दूसरों से कंपैरिजन कम करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस बढ़ाओ। जेलेसी और हेट सबसे पहले तुम्हारा ही नुकसान करती है। एब्यूडेंस माइंडसेट और कंस्ट्रक्टिव एक्शन लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस दिलाते हैं। अब ऑथर हम सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो रिजल्ट अभी तुम्हारी लाइफ में है क्या तुम उन सब से खुश हो? अगर आंसर हाँ है तो वही कंटिन्यू करो, अगर नहीं तो कुछ बदलने की जरूरत है। ये ब्लेम करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला गया है। अब बुक एक नया पॉइंट लाता है, यू आर नॉट योर पास्ट। बहुत लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं अनलकी हूँ। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम रोज वही कहानी रिपीट करोगे तो तुम्हारा माइंड भी उसी आइडेंटिटी को पकड़ कर रखेगा। पास्ट को याद रखना गलत नहीं है, लेकिन उसी में जीना ग्रोथ को रोक सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो अपना फोकस बदलो, क्योंकि जिस चीज पर तुम बार बार फोकस करते हो वही तुम्हारे इमोशन और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूट्यूबर हर दिन ये सोचे मेरी पुरानी वीडियो फ्लॉप हो गई यार, तो उसका मोटिवेशन खुद गिर जाएगा। लेकिन अगर वही ये सोचे अगली वीडियो को और बेटर बनाऊंगा, तो उसका फोकस अपने आप इम्प्रूव होता चल जाएगा। मतलब उसका फोकस है फ्यूचर के इम्प्रूवमेंट पे।
बुक कहती है जब हम हर प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करते रहते हैं तब हम अपनी पावर भी उन्हें दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कभी इनजस्टिस होता ही नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि आज से तुम क्या करोगे उस पर तुम्हारा कंट्रोल है। यही कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम अपनी कहानी के राइटर हो। ऑथर लिजा निकोलस एक बहुत अच्छी बात शेयर करती है, तुम अपने लाइफ के डिजाइनर हो, मतलब तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी हैबिट, तुम्हारी डेली एक्शन मिलकर तुम्हारी फ्यूचर स्टोरी लिखती है। हर दिन एक नया पन्ना है, अगर कल गलत था तो आज नया चैप्टर शुरू हो सकता है। इसीलिए पास्ट को लेके बैठो मत, मूव ऑन करो। पास्ट तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। अपने रिजल्ट को ऑनेस्टली देखो, ब्लेम करने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आज के एक्शन बदलो। तुम अपने लाइफ की कहानी को नई डायरेक्शन में खुद ले जा सकते हो। फिर ऑथर बताते हैं कि तुम जब भी खुद से बात करते हो उस समय सिर्फ अपने बारे में अच्छा ही बोलो। जब भी तुम सेल्फ टॉक करते हो उस टाइम तुम जो भी निगेटिव चीज बोलोगे वो तुम्हारे माइंड में छप जाएगा और वैसे ही तुम्हारे एक्शन भी आएंगे और फिर रिजल्ट भी तुम्हारी अच्छी नहीं आएंगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, फिर अच्छा करो। तुम्हारी सेल्फ टॉक तुम्हारी सेल्फ इमेज को इन्फ्लुएंस करती है। अगर पास्ट में तुमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए अभी खुद को मत कोसो, बल्कि मूव ऑन करो, क्योंकि पास्ट परमानेंट आइडेंटिटी नहीं होती है। मान लो एक 10th क्लास का बच्चा है, उसके 10th क्लास में अगर 10th में कम नंबर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसक्सेसफुल पर्सन है, वो कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता। वो बस उसका एक टाइम का रिजल्ट है, वो उसकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए ध्यान में रखो, पास्ट परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। थॉट्स और इमोशन एक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए थॉट्स और इमोशन हमेशा अच्छे रखो, हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा थॉट तो इमोशन अपने आप पॉजिटिव रहेगा और एक्शन उसी से इन्फ्लुएंस होंगे और रिजल्ट उसी से आएगा। यानी अगर तुम्हारा थॉट्स अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, तुम्हारे इमोशन भी अच्छे रहेंगे और तुम्हारे एक्शंस भी अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे। जब एक्शंस अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट यूजफुल होता है, लेकिन उनके साथ एक्शन भी जरूरी है। रोज के छोटे डिसीजन और हैबिट्स मिलकर फ्यूचर बनाते हैं, इसलिए अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलो और बेहतर करो। अभी से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बदलाव की शुरुआत है और तुम रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो, इसलिए अभी ही जाओ और कुछ नया करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से ढेर सारा प्यार। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।